माता श्री कहाँ पर है? चलो जाने का नक्शा लेकर यहाँ से काफी दूर भाग जाओगी। मुझे दुर्जन सिंह कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अब मैं इस महल को छोड़कर यहाँ से काफी दूर भाग विकराल सिंह माता श्री फक्कर महल से जाने ना पाए। ठीक है मुझे दुर्जन सिंह कभी नहीं पाएगा। जहाँ भी माता श्री मिलती है नक्का छेद कर टुकड़े टुकड़े काट कर कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। अरे जगती तो माता जी हमने वहीं पर अब कदम रोक लो। माता कदम रोक लो। चूक सकता हमारा निशाना नहीं तो बताओ है नक्शा छिपाया कहाँ वरना लागे चाहने और माता श्री खजाने का नक्शा तूने कहाँ छिपाया है? क्या कहा नीच पापी? अरे बदनजर क्या कहा क्या कहा नीच पापी? अरे बदनजर नक्शा तू ना पाए। अरे बेशरम भाग जा तू यहाँ से। जरा शर्म खा नक्शा मुझसे तो पा। तो मारते मारते मार डालू तुझे मारते तुझे बोल लगता कहाँ है बता दे मुझे जानती है नहीं कितना खूंखार हूँ मारने में रहे बिल्कुल बोलो माता श्री खजाने का नक्शा कहाँ है? कैद में हूँ तेरे चाहे जो कुछ करे। कैद में हूँ तेरे चाहे जो कुछ करे। फल बुरा अपनी करनी का तू पाएगा।
अरे कमीनो, मैं अपनी जान दे दूंगी पर तुझे नक्शा कभी नहीं दूंगी। जो भी और जाने जाने की परवाह मुझको नहीं। जाने जाने की परवाह मुझको नहीं। और जाने दे दूंगी पर दूंगी नक्शा नहीं। बेटा नहीं, तू कसाई है कभी नहीं। बहुत सही कहा माता श्री, मैं बेटा नहीं हूँ। आज तू सगा बेटा होता तो माँ की पीड़ा को समझता। तू मेरी औलाद नहीं है। बहुत अच्छी बात कहा माता श्री, मैं तेरा बेटा नहीं। अरे मैं क्या जानू माँ का प्यार। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ स्वर्ग को चली गई। अगर तू अपना बेटा समझा होता तो आज दुर्जन सिंह को ये रास्ता न देखना पड़ता। मुझे भी माँ का प्यार चाहिए था, लेकिन तूने माँ का प्यार नहीं दिया, बल्कि एक बेटे को दुत्कार दिया। हमारा बनने पर मजबूर कर दिया माता श्री। इसलिए आज तुझे वो सजा दूंगा कि जय कह वाले तेरी सूरत देखने पर मजबूर हो जाए। बहुत बहुत खा लिया हमारे हक की कमाई। एक एक पाई का हिसाब करूंगा माता श्री, एक एक पाई का। आज ये बेटा तेरा काल बन गया है। बोल नक्शा कहाँ है रे? नक्शा तुझे कभी नहीं दूंगी। तो चाहे जितना अत्याचार कर ले, चाहे मुझे बोटी बोटी काट दे, लेकिन मैं नक्शा कभी बेकराल सिंह ले जा साली को जिंदा लगा दे। जिस दिन हमारे छोटे भाई प्रशांत का पता चलेगा। अरे सुन रे दीवाने ओ मस्ताने, सुन रे दीवाने ओ मस्ताने, करनी का फल पाएगा, मुट्ठी बांधे आया है तू, हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे। रामचंद्र जी चले गए और हनुमान जी चले गए। रामचंद्र जी रामचंद्र जी चले गए और हनुमान जी चले गए। रावण और महिरावण देखो, कुंभकर्ण भी चले। अगर तू इससे बचा ले
काल का डंडा खाएगा। माता श्री घबराओ नहीं। एक बेटे को अगर बेटे के जैसे पाला होता तो आज बेटा कभी दूसरी राह न पकड़ता। इसलिए आज देख, हाँ, ना तो मेरी माँ है, क्यों नहीं? ना तो जंसन तेरा बेटा है। क्यों नहीं बाबू? अगर मैं कसाई बना हूँ हाँ, तो तुझे हलाल जरूर करूँगा। क्यों नहीं? आओ, हाँ, हमारे भाई प्रशांत का इंतजार करो। क्यों नहीं? जिस दिन हमारे भाई का पता चलेगा, हाँ बाबू, नक्शा छीन कर हाँ, माँ बेटे दोनों को शूट कर दूं। क्यों नहीं? चलो। जयगढ़ के वासियों, तुम लोग भी अच्छी तरीके से हमारी सूरत को पहचानते हो। हम ठाकुर चरातू जी की शख्स हैं। हमसे अगर बगावत करने की कोशिश किया, कसरत पैदा करने वाले की बीच चौराहे पर दौड़ा कर शूट न किया क्यों नहीं? तो ठाकुर खानदान में पैदा क्यों नहीं बाबू? बोल जय बाबा। जय बाबा। ना किसी का भय हो, हाँ, ना किसी का भय हो, महाकाल की जय हो। जय भगवान की। सागर सिंह अभी तक जयगढ़ गया है, लेकिन उसके आने की कोई सूचना नहीं मिली। हम लोग कुछ देर तक उसका इंतजार करते हैं। अगर वो ना आया तब आज मैं चलूंगा जयगढ़ की तरफ। अरे वाह, जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। सागर सिंह, ये बताओ कौन सा समाचार लेकर आए हो? समाचार सरदार बहुत बुरी है। क्या? कौन सी बुरी बात है यार? अरे बताओ तो। महाराज का कत्ल हो गया है। क्या? और कत्ल करने वाला दूसरा कोई नहीं सरदार जी, उनका बेटा दुर्जन सिंह और मंत्री विकराल सिंह ने किया है। क्या कहा? महाराज का खून हो गया? क्यों नहीं? और महाराज का खून करने वाला उन्हीं का बेटा दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह। ओह, अब समझ में आया। आखिरकार दुर्जन सिंह, मैं तेरी चाल को समझ गया। आओ सागर सिंह, अब देर मत करो, इसी वक्त हम लोग जयगढ़ की तरफ चलते हैं। क्यों नहीं? आओ। आज काफी दिन हो गए मुझे अपने सोनम के साथ में रहते हुए, और आज रह रह कर मुझे अपने वतन की याद आती है। आज मेरी प्रिय आएगी तो मैं उससे इसके विषय में जरूर बातें करूंगा। अरे बात क्या है आज तुम इतने उदास? बात क्या है बताओ।
आज मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी कभी नहीं देख सकती। प्रिय, अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं अपनी उदासी का कारण तुमसे जरूर बताऊंगा। प्रिय, आज मुझे अपने वतन जयगढ़ की याद आ रही है और प्रिय, मुझे अपनी माँ और पिताजी की याद बहुत बेहद आ रही है। क्या कहा? तुम्हें जयगढ़ की याद आ रही है? हाँ प्रिय, ऐसा लगता है जैसे मेरे जयगढ़ राज्य में कोई संकट सा छाया हो। प्यारी, तो तुम जयगढ़ जाना चाहते हो? प्रिय, कुछ नहीं प्रिय, बस मेरा जी घबरा रहा। प्यारी, देखो, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हें संदेह है और चिंता है तो देर क्यों करते हो? चलो, मैं तुम्हें लेकर जयगढ़ की तरफ चलती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा ये चेहरा मुरझाया से कभी नहीं देख सकती, क्योंकि जानते हो कि तेरे नाम हमने किया है, तेरे नाम हमने किया है, जीवन अपना सारा सनम, ओ जीवन अपना सारा सनम, तेरे नाम। हेलो, कैसेट बंद। ये आगे राम कुमार यादव जी, राइटर महोदय ध्यान देना। राम कुमार यादव जी ग्राम लहंगा निवासी है, उनकी तरफ से 51 रुपया मेला कमेटी को चंदा आ रहा है। कैसेट चालो। सच कहूं तो कभी ये चेहरा इस तरह मुझे दोबारा नहीं दिखाना, क्योंकि सब कुछ ये देख सकती है, लेकिन तुम्हारा चेहरा ऐसे मुरझाया वो कभी नहीं देख सकती, क्यों नहीं क्योंकि प्रिय? मैं तुम्हारी इसी चेहरे की तो दीवानी हूँ।
सच कहती हूँ। सच? हाँ हेलो हेलो स्टॉप। ये ट्रेन कसीदी खड़ी रहे। ये आगे मान्य श्रीमान हमारे बड़े भाई साहब कमलेश सेठ, हमारे कमलेश सेठ भाई साहब जो कि यहीं के निवासी हैं, इस सीन की कदर करते हुए हमारे मेला मालिक के लिए, हमारे मेला मालिक के लिए हमारे कमलेश सेठ भाई साहब 100 रुपए का चंदा और आप दोनों के लिए 10 रुपए का इनाम आ रहा। पार्टी की तरफ से शुक्रिया। सीडी चालू हो। क्या रे? बोलो। चलो आगे की ओर चलते हैं। कि तो माटी का गोटा रे गोटा, मैं सोने की गुड़िया, और तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, ओ जिद पे अड़ गई दुनिया, ओ पीछे पड़ गई दुनिया, ओ जिद पे अड़ गई दुनिया। अरे मूर्खो, और इश्क के माते अरे कमीनो, और गयो इस कदर खो। इश्क के माते अरे कमीनो, और गयो इस कदर खो। और मौत सामने है खड़ी, और मुड़ कर तो लेकिन हाँ, भागने की कोशिश मत करना, गौर से मेरी बात को सुनो। और देख कर तुमको कुंवर, कि देख कर तुमको कुंवर, ये अक्ल मेरी है राम। देख कर तुमको कुंवर, ये अक्ल हैरान मेरी। अरे कौन है साथ तेरे, बता दे ये हुसीना परी। बात को सच बता दे, न जान जाए तेरी। अगर तू बात को सच बताएगा तो ठीक है, अन्यथा तेरी जान चली जाएगी। की बात को सच बता, न जान जाए तेरी। अरे कौन है साथ तेरे बाहों। तेरे साथ कौन छपी है जो तेरे बाहों में चिपक कर खड़ी है। लेकिन आप लोग कौन हैं? अरे कौन है आग मेरी खुशियों में लगाने वाले? कौन है आग मेरी खुशियों में लगाने वाले? कुंवर कहते मुझे चेहरे को छुपाने। आखिर आखिर आप कौन हैं? और मुझे मुझे कुंवर कहते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि मैंने इस आवाज को कहीं सुना है। कुंवर, मैं तेरा रिश्ते का कोई खास हूँ। और आवाज की बात करता है, आवाज तो तूने बहुत बार सुनी होगी। लेकिन आप कौन हैं? आखिर हमदर्दी जताने वाले और मेरी खुशियों में आग लगाने वाले आप कौन हैं? कुंवर, जानना चाहता है तो जरूर बताऊंगा।
और चेहरा भी दिखाऊंगा। देख और पहचान की वाकई में मैं कौन हूँ। आखिर आप कौन है? चाचा। चाचा जी, कौन? आखिर आखिर चाचा जी, आपके ऊपर ऐसी कौन सी विपत आ पड़ी कि जो सीमा सरहद से इस तरह बियाबान जंगल में और इस निवास में चाचा जी? हाँ चाचा जी। जरूर बताऊंगा, लेकिन मेरी बात को गौर से सुनो। जानते हो मैं तुम्हें आज वो बताने जा रहा हूँ जो सुनोगे तो तेरा कलेजा फट जाएगा। चाचा जी, आखिर आखिर माजरा क्या है चाचा जी? क्योंकि मेरा मेरा जी बहुत घबरा रहा है चाचा जी। और जयगढ़ के राज्य की क्या हाल? और चाचा जी, मेरी माँ और पिताजी कैसे? जरूर बताऊंगा, तुम्हारे माता पिता का हाल जरूर बताऊंगा। सुनो मेरी बात को, जितना मैं जानता हूँ उतना तुम्हें सच सच बताऊंगा। बोलो चाचा जी। राजकुमार प्रसाद, जानते हो और तू चला आया जब से महल छोड़ कर। राजकुमार प्रसाद, सबसे तो महल छोड़कर भागा। इस जंगल में बहुत बड़ा राज हो गया कि तू चला आया जब से और महल छोड़ कर। मेरे मीना का बेटे मरण हो गया। धूल चुनरी लिए मैं और भटकता फिरूं। इस खुली चुनरी को देख रहा है कि खुली चुनरी लिए मैं और भटकता फिरूं। पिता तेरे का किस्सा खत्म हो गया। चाचा जी, क्या शकुनिया के चाचा सुनाया मुझे? क्या शकुनिया के चाचा सुनाया मुझे? दिल फटा जा रहा, दिल फटा जा। किसने मारा पिता को, मुझको दीजिए बता। खून सर पे हमारे चढ़ा जा रहा। हाँ चाचा जी, आखिर चाचा जी, मेरे पिताजी को मारने वाला, मेरे पिताजी को मारने वाला इस संसार में कौन है चाचा जी? राजकुमार उसका प्रसाद, नाम बताओ चाचा जी। मैं उसे इस संसार में जिंदा। जरूर बताऊंगा। राजकुमार प्रसाद, जानते हो तुम्हारे पिताजी का खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका बड़ा भाई, आपका बड़ा भाई वही दुर्जन सिंह कमीना है। क्या कहा चाचा जी? मेरे पिता का खून करने वाला मेरा भाई दुर्जन सिंह। आप शायद जाने दुर्जन सिंह, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाचा जी, चाचा जी, प्रशांत को रोक लो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। प्रशांत को रोक लो।
घबरा नहीं, प्रशांत को कुछ नहीं होगा। प्रशांत को जाने दो जयगढ़, और हम लोग प्रशांत का पीछा करते हुए जयगढ़ नहीं चलेंगे। चाचा जी, अगर प्रसाद को कुछ हो गया मैं जीते जी मर जाऊंगी, बेटी, क्योंकि मैं प्रसाद के बगैर नहीं रह सकती चाचा जी। बेटी, ये वीर ऐसी प्रतिज्ञा करता है, तुम्हारे प्रशांत को कुछ नहीं होगा। चाचा जी शायद तुम्हें पता नहीं है, इससे पहले कि प्रशांत ज्यादा दूर चला जाए उसे जाकर रोक लो, नहीं तो खुद भी हो सकता है चाचा जी। अवश्य बेटी, चिंता मत करो, और हाँ तुम भी मेरे साथ चलो। साथियों, उठाओ अपनी बंदूक को और चलो जयगढ़ की तरफ। राजकुमार की जिस पर एक भी खर्च चला नहीं पाए। आओ बोल की। Yo, yo, yo. छठो, हमारी माता श्री का क्या हाल है रे? बढ़िया है बाबू। ओ, विकराल सिंह को बोल दे हाँ कि हमारी माता जी के अच्छा हाथों में हाथ कड़ी लगा कर चैन से बाहर ले आए। ले आओ बाबू, बैठिए बाबू, बैठिए बैठिए। बाबू ए बाबू ए, कहा का मतलब मंत्री साहब ला रहे हैं तो बंधा दें, किधर बंधाएं? लगाओ